हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश मैथमेटिक्स क्लासेस। चलिए आज हम बात करते हैं एयरफोर्स के आगे कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक का। तो कल हम कुछ क्वेश्चंस देखे भी थे, तो आगे कुछ और आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो जैसे पिछली क्लास में एक क्वेश्चन बताया गया था, इसको पिछली क्लास में भी बताए थे। यदि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 है, तो यहाँ पे बोला गया है तो कॉस पर पावर एन थीटा प्लस सेक पर पावर एन थीटा बराबर वाट, एक क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। ट्रिक क्या है कि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 है, ठीक है। अब कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 है, तो पूछा क्या है कॉस पर पावर एन थीटा प्लस सेक पर पावर एन थीटा। अब देखिए ये पूछा है, तो आप ये बताइए कि ये 2 कब होगा। तो 2 कब होगा आपको ये सोचना है, यानी थीटा बराबर क्या रखा जाए कि ये 2 हो जाए। तो हम सोचे कि थीटा बराबर 0 डिग्री रख दीजिए, ठीक है। तो जब थीटा 0 रख दीजिएगा तो यहाँ से क्या होगा, कॉस 0 1 और सेक 0 भी 1 और 1 1 2, देखिए हो रहा है ना। देखिए मतलब हमको पता करना है, इस तरह जब भी क्वेश्चन मिले तो हम पता करेंगे कि थीटा के क्या होगा, यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो हमें पता चला कि थीटा 0 होगा, तो जाइए थीटा यहाँ 0 रख दीजिए। तो कॉस पर पावर एन थीटा की जगह 0 डिग्री, सेक पर पावर एन और थीटा की जगह 0 डिग्री। अब बोलिए कॉस 0 कितना होता है 1 पर पावर एन, सेक 0 कितना होता है 1 पर पावर एन, 1 पर पावर एन 1, 1 पर पावर एन 1, 1 1 2। क्लियर है, नोट कर सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है साइन ए प्लस कॉस ए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, साइन ए प्लस कॉस ए और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए पूरे का होल स्क्वायर। चलिए इसके बराबर पूछा है वाट। अब देखिए इसके बराबर पूछा है, तो यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए 2 साइन ए इंटू कॉस ए। आगे बढ़िए, माइनस प्लस जा रहा है, इसका वैल्यू कितना होगा 1, इसका वैल्यू कितना होगा 1, 1 + 1 2। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है, √1 प्लस साइन ए, √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर वाट। अब देखिए इसके बराबर निकालना है, √1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। देखिए माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से गुना कर दीजिए, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। सॉल्व किया जाए तो ऊपर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए a माइनस बी है इंटू ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आगे सॉल्व किया जाए तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर है, रूट समाप्त हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, अलग अलग कीजिए, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। क्लियर है। आगे अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 1 बटे कॉस ए, 1 बटे कॉस ए क्या हो जाएगा सेक ए, प्लस साइन ए बटे कॉस ए बोलिए क्या हो जाएगा tan। तो आंसर आ गया सेक ए प्लस tan। तो इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब इस तरह से क्वेश्चन हम लोग को मिल सकता है, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। तो ध्यान से समझिए, अब इसको बराबर भाट, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ प्लस आया, अब की बार यहाँ क्या है माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यानी सेक ए माइनस 10 है, सेक ए माइनस 10 है।
सेम 5 नंबर क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप लोग, सेम उसी प्रकार क्वेश्चन आएगा 1 माइनस कॉस ए प्लस अपॉन 1 प्लस कॉस ए। तो डायरेक्टली इसका आंसर आप लिख सकते हैं। तो सेक के जगह क्या हो जाएगा, कोसेक ए माइनस कॉट ए। बात क्या है, जैसे साइन था तो टेन आया, सेक टेन आया, कॉस आ गया तो कोसेक कॉट आएगा। क्लियर है, माइनस तो माइनस, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए एक आसान सा क्वेश्चन है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दे या ना दे उसे कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बराबर पूछा है, इसके बराबर पूछा है तो देखिए करना क्या है, सेक थीटा है प्लस टेन थीटा है, बटे में सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, गुना कर देना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा से ऊपर भी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा से नीचे भी। बस यही इसका मेथड है। बोलिए ऊपर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे की बात करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसको और आगे सॉल्व करिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, बोलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, और स्क्वायर से रूट चला जाएगा तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, इसको देखिए क्या तरीका होगा बनाने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 1। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, ए नंबर टेन थीटा, बी नंबर कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, सी नंबर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, डी नंबर टेन थीटा प्लस सेक थीटा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, जैसे देखिए इसको बनाना है तो सबसे पहले हम लोग को दिया क्या है, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। हम लोग को करना क्या है, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा है, तो ऐसा करते हैं 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ भी गुना और 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ भी गुना। ठीक है, आगे बढ़िए तो ऊपर तो साइन थीटा और माइनस यहाँ पे आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पूरे के बटे में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सॉल्व किया जाए, साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए तो ऊपर साइन, अच्छा एक मिनट, गुना नहीं करिए, इसको वैसे ही कॉमन रहने दीजिए, गुना करने की जरूरत नहीं था। तो साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए आगे बढ़िए, एक साइन से एक साइन चला गया तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अलग कर दीजिए, 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। बोलिए 1 बटे साइन थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होगा, कॉट थीटा, यानी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। आंसर नंबर सी, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करता हूं, इसमें एक क्वेश्चन और है, इसको देखते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 6 नंबर, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा
प्लस 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1/sec स्क्वायर कॉस स्क्वायर होगा, 1/cosec स्क्वायर साइन स्क्वायर होगा। बोलिए इसका वैल्यू कितना होता है 1। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, कॉट पर पावर 4 माइनस कॉसेक पर पावर 4 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके बराबर सॉल्व करना है भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए कॉट पर पावर 4 थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कॉसेक पर पावर 4 को लिख दिया। चलिए यहाँ पे देखिए कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा और इंटू ए माइनस बी, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। और आगे सॉल्व किया जाए तो यहाँ से देखिए हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन लिया तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा। बोलिए इसका वैल्यू कितना होता है 1 गुने इतना, यही हो जाएगा। और ये माइनस गुना कर देते हैं, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस और ये माइनस प्लस माइनस देके जा रहा है, प्लस से माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर है। तो बोलिए आंसर क्या आया 0। नोट कर लीजिए इसको। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, ये जो भी क्वेश्चन नंबर याद नहीं 8 है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x, तो टेन थीटा बराबर वाट, टेन थीटा बराबर वाट ये चाहिए। देखिए टेन थीटा बराबर वाट बोला है, यहाँ पे टेन थीटा निकालने के लिए बोला है। चलिए समझते हैं क्या तरीका होगा। तो आप लोग को दिया क्या है इसको पहले समझिए। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x। तो यहाँ से मैं एक ट्रिक बताया था कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/x, याद रखिएगा। पिछली क्लास में बताया गया था सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/x। चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं भाई, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। क्लियर है। इसको इक्वेशन 1 मान लिए और एक को इक्वेशन 2 मान लिए। अब देखना है दोनों में ध्यान से देखेंगे तो हमें टेन थीटा चाहिए। तो टेन थीटा चाहिए तो क्या किया जाए, तो समीकरण एक में से 2 को घटा दीजिए, समीकरण 1 लिख लीजिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x, समीकरण 2 लिख लीजिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/x। घटाइए प्लस के माइनस माइनस के प्लस प्लस के माइनस, सेक थीटा चला गया, टेन थीटा 2 टेन थीटा इज इक्वल टू x माइनस 1/x। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 2 टेन थीटा इज इक्वल टू, बोलिए एलसीएम x होगा तो x स्क्वायर माइनस 1, टेन थीटा इज इक्वल टू, बोलिए न 2 गुना में इधर आएगा डिवाइड, तो x स्क्वायर माइनस 1/2x, x स्क्वायर माइनस 1/2x। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। एक क्वेश्चन और है उसी प्रकार का, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्वेश्चन नंबर 9, सेक थीटा प्लस टेन थीटा
सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे पूछा क्या है, तो कॉस थीटा बराबर व्हाट। सेम क्वेश्चन है भाई, वही कॉन्सेप्ट लगाइए। चलिए देखिएगा ध्यान से, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 3/2 है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू, बोलिए। अरे भाई पिछली बार बताया था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो इसका उल्टा हो जाता है तो 1/x। तो यहाँ पे इसका उल्टा, तो 3/2 का उल्टा क्या होगा 2/3। अब हमें चाहिए कॉस, दोनों को ऐड कर दीजिए, टेन से टेन चला जाएगा, सेक जोड़ सेक 2 सेक थीटा यहाँ पे ऐड होगा तो 3/2 प्लस 2/3 2 सेक थीटा इज इक्वल टू, बोलिए एलसीएम 3 दूनी 6, द्वितीय 6 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। सॉल्व किया जाए तो सेक थीटा 9 और 4 कितना होगा 13/6, 2 गुना में इधर आएगा डिवाइड, सेक थीटा को पलट देते हैं कॉस थीटा, तो ये भी पलट जाएगा तो 12/13। नोट कर लीजिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं और आपको दे रहा हूं, इसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 1/sec माइनस 10 है प्लस 1/sec प्लस 10 है, इसको बनाना है। ध्यान से समझिएगा इसको कैसे बनाएंगे। 1/sec माइनस 10 है और प्लस 1/sec प्लस 10 है, आप इसको मानिए x, तो 1/x। ध्यान से समझिए, sec माइनस 10 है बराबर x मान रहा हूं, समझिएगा बात को। sec माइनस 10 है बराबर क्या मान रहा हूं x, तो ये पूरे की बात करेंगे तो ये पूरा क्या है 1/x। अरे भाई पूरा क्या है 1/x। अभी 1/x हुआ तो 1/x को मैं क्या लिख सकता हूं sec प्लस 10x, sec प्लस 10 है सॉरी। उसी प्रकार 1/sec प्लस 10 इसको x मानिए तो 1/x हुआ, इसको क्या लिख सकता हूँ sec माइनस 10 है। बोलिए 10 से 10 चला गया, sec 2 sec। बात समझ में आया कि नहीं आया? देखिए क्या किए, अभी मैं आप लोग को बताया था ना कि sec माइनस 10 है बराबर x, तो sec प्लस 10 है बराबर 1/x, वही बात है। हाँ इसको माना x, तो ये पूरा x हुआ तो 1/x sec प्लस 10। क्लियर है। सेम उसी प्रकार यहाँ भी इसको माना है x, तो 1/x sec माइनस 10 है, क्योंकि प्लस को माना तो माइनस वाला होगा। आगे बढ़िए, 10 चला गया 2 sec। क्लियर है, नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया हुआ है 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। सोल्व कीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सॉरी माइनस 2ab, तो माइनस 2 गुने 1 गुने टेन थीटा 2 टेन थीटा। इसको सॉल्व कीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 टेन थीटा 2 टेन थीटा जा रहा है। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर जोड़ सेक स्क्वायर 2 सेक स्क्वायर। क्लियर है, नोट कर लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए यहीं पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। tan अपॉन sec प्लस 1 tan अपॉन sec प्लस 1 प्लस tan अपॉन sec माइनस 1। इसको कैसे सॉल्व करना है ध्यान से समझिए।
वैसे बहुत सारा तरीका 10th में भी ऐसा क्वेश्चन आता था, साइन कॉस में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक और तरीका बता रहा हूँ। tan अपॉन बिल्कुल आसान है, sec a प्लस 1 है। चलिए इसको गुना कर दीजिए ऊपर और नीचे sec a माइनस 1 से, यहाँ भी sec a माइनस 1 से, यहाँ भी sec a माइनस 1 से, प्लस tan a अपॉन sec a माइनस 1 है। यहाँ भी गुना कर दीजिए sec a प्लस 1 से, यहाँ भी गुना कर दीजिए sec a प्लस 1 से। क्लियर है? आगे इसको सॉल्व किया जाए तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, tan a अपॉन इंटू sec a माइनस 1 पूरे के बटे में a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी sec स्क्वायर a माइनस 1। आगे बढ़िए, यहाँ देखिएगा tan a इंटू sec a प्लस 1, सेम वही बात है, यहाँ भी a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, sec स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है भाई। क्लियर है? इसको और आगे सॉल्व किया जाए तो देखिए यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो tan a, ठीक है, और इंटू sec a माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम ले लिया गया है तो एलसीएम हो गया sec स्क्वायर a माइनस 1, तो ये लिखा जाएगा और प्लस यहाँ पे लिखा जाएगा tan a इंटू sec a प्लस 1। ठीक है, आगे सॉल्व किया जाए तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ tan a इंटू, देखिए दोनों में tan a कॉमन ले रहे हैं तो tan a कॉमन लेंगे तो sec a माइनस 1 प्लस sec a प्लस 1 पूरे के बटे में sec स्क्वायर a माइनस 1 फॉर्मूला tan स्क्वायर a, फॉर्मूला होगा tan स्क्वायर a। बोलिए एक tan से एक tan चला जाएगा, 1 से 1 चला जाएगा, sec a 2 sec a और tan बटे में है tan a। सॉल्व किया जाए तो 2 गुने sec a को 1 बटा cos a और tan a को sin a बटा cos a। बोलिए यहाँ से cos a से cos a चला जाएगा, 2 बटा sin a ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा cos a के। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। चलिए 12 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तेरह नंबर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिर से इससे पहले भी आया था एक क्वेश्चन, दिया हुआ है tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, कह रहा है sin थीटा बराबर वाट, sin थीटा बराबर वाट ये बोला गया। इतना बराबर 2 दे रखा है, sin थीटा पूछा है भाई, बनाइए तो कैसे बनाएंगे। चलिए पहले जनरल मेथड देख लेते हैं ना, जनरल मेथड क्या है इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसका ट्रिक क्या है वो भी बता दूंगा। ठीक है, चलिए tan थीटा प्लस cot थीटा, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 है। बोलिए जनरल मेथड भी बहुत मेथड है, तो tan थीटा और cot थीटा को 1 बटे tan थीटा और इज इक्वल टू 2 कर सकते हैं। आगे बढ़िए, इसके नीचे कुछ नहीं हुआ, एलसीएम बोलिए तो क्या होगा भाई tan थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 2 tan थीटा, इधर प्लस है इधर आएगा माइनस होगा, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 का स्क्वायर कर सकते हैं 1 को बराबर 0। बोलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, tan थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ tan थीटा बराबर 1, जैसे tan थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर क्या डिग्री 45 डिग्री। अब देखिए थीटा बराबर 45 आ गया तो हमें चाहिए क्या sin थीटा, तो sin थीटा की जगह कितना लिखेंगे 45, sin 45 डिग्री कितना होता है 1/√2। क्लियर है? इसका ट्रिक क्या है बनाने का ये समझिए। फिर से वही बात, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 है। आप सोचो थीटा क्या पुट करें कि 2 हो जाए, सोचे 0, tan 0 0 cot 0 अपरिभाषित गड़बड़ है, सीधे आ रहा है थीटा 45 पुट कीजिए, tan 45 भी 1 cot 45 भी 1 1/2, यानी थीटा यहाँ से डायरेक्टली निकल गया कि थीटा बराबर क्या डिग्री है 45। यहाँ से जैसे हम इसका ट्रिक की बात करेंगे तो tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 है, तो इसको देख के पता चला कि यहाँ से थीटा कह रहा है क्या डिग्री
45 डिग्री। अब थीटा 45 तो साइन थीटा पूछा है, तो साइन थीटा की जगह 45 और साइन 45 कितना होता है 1/√2। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। तेरह के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और प्लस में दे रखा है कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। चलिए इसके बराबर क्या होगा ये बताना है। अब इसके बराबर क्या होगा ये बताना है, तो ध्यान से समझिए। देखिए इसको बनाने का क्या तरीका है, थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे इसको। चलिए एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, साइन थीटा एन तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे तरीके वैसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्या करते हैं ना, साइन थीटा अब 1 प्लस कॉस थीटा है ना, ऊपर भी गुना 1 माइनस कॉस थीटा से, और नीचे भी गुना 1 माइनस कॉस थीटा से, और प्लस में यहाँ पे क्या है बच्चे, क्या है भाई 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। चलिए आगे बढ़ा जाए तो साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1 प्लस कॉस थीटा है अपॉन साइन थीटा। सॉल्व किया जाए, साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, बोलिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। चलिए यहाँ ध्यान से देखिए, एक साइन चला गया, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सॉल्व किया जाए तो साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा 1 जोड़ 1 2 चल गया, बटा में कॉस साइन थीटा, और 2 बटा साइन थीटा, बोलिए 2 कोसेक थीटा आएगा, 2 कोसेक थीटा। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में दिखा रहा हूं आपको। फाइव tan थीटा इज इक्वल टू 4, यदि 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है, 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4, तो चाहिए क्या, इसको ध्यान से देखिएगा। 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू भाट। चलिए इसके बराबर पूछा गया है, ध्यान से समझते हैं। चूंकि 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से tan थीटा निकाल लेते हैं, तो tan थीटा 4/5 है। ठीक है, देखिए हमें चाहिए क्या ये समझते हैं। हमें जो वैल्यू निकालना है इसका निकालना है, तो इसका वैल्यू निकालना है, तो अब tan थीटा तो कितना बच्चा सोचेगा सर, P है, H है, B है, H निकालूंगा, साइन निकालूंगा, कॉस निकालूंगा, कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस दोनों में क्या कीजिए ना, कॉस थीटा कॉमन लीजिए, तो 5 इंटू साइन थीटा बटे कॉस थीटा -3, यहाँ भी कॉस थीटा कॉमन लीजिए, तो कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो 5 इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा +2, कॉस से कॉस चला गया, 5 साइन अपॉन कॉस tan थीटा -3, 5 इंटू tan थीटा +2। क्लियर है, आप पुट कर दो लाके,
तो आप ला के ई क्या पुट कर, डायरेक्ट ये पुट कर दो ना भाई, 5 tan थीटा बराबर 4, तो 4 - 3 अपॉन 4 + 2, बोलिए 4 में 3 1, 4 + 2 6। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको भी। ठीक है, तो इसके आगे और भी क्वेश्चन बताऊंगा अगली क्लास में।